हेलो एवरीवन, मुस्कान वाधवा हियर। आज मैं आपके साथ इंडियन पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करूँगी। ओके। और चैप्टर नंबर 3 ओरिजिन ऑफ काव्य पुरुष, उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, उसमें भी ऐसे नोट्स के साथ ही सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। सो बैक टू द चैप्टर नंबर 4। इसमें क्या है, डिसिपल्स के बारे में बताया गया है। डिसिपल्स कौन होते हैं? जो स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उन्हें हम डिसिपल्स बोलते हैं। और डिसिपल्स होते हैं 2 टाइप्स के। कितने? 2 टाइप्स के, बुद्धिमान एंड आहार्य बुद्धि। एक और कैटेगरी में भी फर्दर डिस्कस किया है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। ठीक है। देखो, बुद्धिमान स्टूडेंट्स आप उस कैटेगरी में डाल सकते हो, जैसे देखो जो क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, जिनको एक बार में समझाने के बाद उनको सब समझ आ जाता है। ठीक है। उनके डाउट्स भी अगर होते हैं तो वो खुद ही उनको क्लियर कर लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज से या एक्स्ट्रा रीड करके वो खुद ही क्या कहते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। देन देखो, अब आपको सारा दिखेगा, एक बारी रीड भी कर लेते हैं। बुद्धिमान आर दोज हु आर नेचुरली इंक्लाइंड टू शास्त्रास। ठीक है। बुद्धिमान रेजेस डाउट एंड फाइंड सॉल्यूशन इटसेल्फ। देखो, इटसेल्फ एंड एंटर्ड फॉर एडवांस स्टडीज़। वो क्या करते हैं, उनको पहले से ही शास्त्रास की भी कुछ नॉलेज होती है। देखो, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो पहले से ही एक्स्ट्रा रीड कर रहे होते हैं। ठीक है। और वो क्या करते हैं, खुद ही क्वेश्चंस भी फाउंड आउट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ टॉपर स्टूडेंट होते हैं, वो चैप्टर भी रीड करेंगे, फिर उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, खुद भी फाइंड आउट करेंगे, तो पहले से एडवांस हो जाते हैं वो। ठीक है। उसके बाद उनके जो अपोजिट में होते हैं, वो होते हैं हमारे पास आहार्य बुद्धि। ठीक है। आहार्य बुद्धि कौन होते हैं? दोज हु नीड गाइडेंस ऑफ द टीचर टू प्रैक्टिस शास्त्रास। ठीक है। आहार्य बुद्धि वो होते हैं जिनको एक टीचर की नीड होती है। ठीक है। जो उनको शास्त्रास की जो नॉलेज लेनी है, तो उसके लिए उनको टीचर चाहिए। टीचर किस लिए चाहिए? टीचर जो है वो उनका डाउट क्लियर करेगा। ठीक है। जो भी उनके फर्दर डाउट्स हैं उनको टीचर क्लियर करेगा, उनको टीचर की गाइडेंस चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम जैसे मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, उनको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि उनको टीचर की गाइडेंस चाहिए। अगर उनको कोई भी डाउट है तो वो सीधा टीचर के पास जाएंगे, मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये समझाओ, है ना। जो टॉपर्स होते हैं वो तो पहले खुद ही सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है। और जो आहार्य बुद्धि होते हैं, उनको एक गाइड चाहिए कि टीचर मुझे बताएगा कि मुझे कैसे कैसे करना है। जैसे अब आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो यू नीड सम गाइडेंस कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से कौन सी यूनिट पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। तो उनको आप आहार्य बुद्धि में इंक्लूड कर सकते हो। और जो खुद से ही अपना प्रॉपर प्लान कर सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं, खुद से ही क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हैं, उनको हम बुद्धिमान बोलते हैं। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो। आप इसको इजी वे में ऐसे कर सकते हो, जो बुद्धिमान है उनको तो टॉपर की उसमें डाल दो कि वो टॉपर्स हैं, और ये हमारे जैसे मीडियोकर हो गए, जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं ना, वो आहार्य बुद्धि हो गए। ठीक है। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव टू दी फर्दर। फिर अब हम डिस्कस करेंगे बुद्धि क्या होती है। बुद्धि जैसे आप बोल सकते हो कि लाइक हमारी नॉलेज बोल सकते हो, है ना, बुद्धि। तो उसको लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में अलग तरीके से डिस्कस किया हुआ, उसमें 3 पार्ट्स में। ये आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ पर ये फ्लो चार्ट बना रखा है ना, वैसे ही आपको बना कर आना है। ठीक है। आप यहाँ पर इसको और अच्छा करने के लिए आप इसको ऐसे बॉक्सेस बना सकते हो, ऐसे करके बॉक्सेस बना सकते हो। तो इससे पता क्या होगा, इससे जो एग्ज़ामिनर है उसको आपका जो क्वेश्चन आंसर शीट है वो बहुत अच्छी लगेगी। ओके। एक मिनट, एक्चुअली सॉरी, वीडियो बैक हो गया था, तो एक बारी और हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता रही थी कि जो बुद्धि है आप उसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके अपने जो एग्ज़ाम में ऐसे बना कर आओगे तो एग्ज़ामिनर के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्मृति क्या होती है कि जो आपको पास्ट
कि जो थिंग्स हैं वो आपको याद हो, लाइक ऐसे भी कि आपने आज स्टडी की है, ठीक है, तो आपको ये कल तक याद तो रहना चाहिए ना, आपको एग्ज़ाम तक याद रहना चाहिए ये, तो इट्स अ रिकलेक्शन थिंग्स ऑफ पास्ट, ठीक है। उसके बाद है कि कैपेबिलिटी ऑफ रिकॉलिंग मैटर रिलेटेड टू द प्रेजेंट, कि अगर कोई प्रेजेंट से रिलेटेड कोई भी बात है या फिर कोई भी आपने लर्न की हुई, तो आपको प्रेजेंट में लर्न होनी चाहिए। लाइक मैं आपसे अभी कुछ पूछ लूँ, अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि अभी मैंने आपको बताया था डिसिपल्स के बारे में, तो बताओ वो क्या है, तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रजना, ये रिलेटेड टू द फ्यूचर है, ये आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, ओके। देन लाइक फ्यूचर में आप गेन करोगे नॉलेज को, दैट्स ऑल। फिर मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको फर्दर डिसिपल का एक और पार्ट है उसके बारे में बताऊंगी, तो वो यही है, दुर्बुद्धि है। हमने 2 पार्ट तो किए थे ना, बुद्धिमान एंड आहार्य बुद्धि, और एक ये दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि होते हैं हु कांट एक्वायर नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर, जिनको कहीं से भी नॉलेज वो एक्वायर कर ही नहीं सकते, ठीक है। उनको आप कहीं से भी समझा लो, कैसे भी समझा लो, ईजी से ईजी वे में उन्हें नहीं समझ आएगा। लाइक कुछ टॉपिक्स ऐसे डिफ़िकल्ट होते हैं, या फिर जैसे क्लास के कुछ ऐसे वीक स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, उनको जैसे मान लो आप कोई चैप्टर आप कितनी बार भी समझा लो, वो कहीं ना कहीं फिर भी उसमें लैक करेंगे, उन्हें नहीं समझ आएगा, तो उसे हम बोलते हैं दुर्बुद्धि, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसिपल्स। और आपको क्या करना है, ये तो मैंने एक ही पेज में कवर किया हुआ है ना, तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा अच्छे से डिफ़ाइन करके आना, ताकि आपका ये